नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न राशि के लिए कैसे जाएगा जुलाई का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं बुध देव। और बुध देव आप देख ही सकते हैं कि वो अभी चलायमान है 4 नंबर यानी कि कर्क राशि में। लगन या राशि का मालिक धन स्थान में आके बैठा हो तो इंसान के अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से धन आगमन के स्तोत्र इंसान ज़रूर बनाता है। और बुध की दृष्टि अष्टम स्थान में पड़ेगी तो हो सकता है आप कुछ अपनी वसीयत बनाएं या वसीयत से आपको फ़ायदा हो या इंश्योरेंस से आपको फ़ायदा हो, यानी हिडन इनकम या आपने प्रयास या मेहनत नहीं की हो या परिवार की तरफ से, तो कुछ ना कुछ धन का मामला आपका अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बुध क्योंकि आपके 4th हाउस के भी मालिक हैं तो आपकी मदर के साथ भी आपके रिलेशनशिप थोड़े बेटर होंगे। कई लोग जैसे फैमिली बिजनेस में होते हैं कि परिवार के अंदर ही लोगों ने पैसे पूल करके बिजनेस स्टार्ट किया होता है। अगर आपका ऑलरेडी ऐसी स्थिति है तो ये पीरियड आपके लिए और अच्छा जाएगा। बुध 18 तारीख को हो जाएंगे वक्री। अब बुध के वक्री होने से आप पीछे जाके देखोगे कि मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी थी या मैं पहले जो काम कर रहा था उसमें मुझे और अच्छा कैसे करना चाहिए। तो आप अपने आप को रीवैल्यूएट करेंगे। या आप घर के अंदर भी सोच सकते हैं कि घर के अंदर कुछ काम करवाने वाला था, कुछ डेकोरेशन करवाने वाला था, या घर के अंदर मैं अपना ऑफिस बना लूँ। तो पहले के आपके जो प्लान्स थे आप उनको रीवैल्यूएट करोगे 18 तारीख के बाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की जो बन जाते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव आप देख सकते हैं 12th हाउस में अपने ही घर में बैठे हुए हैं। शुक्रदेव वैसे भी 12th हाउस में हो तो राजयोग कारक होते हैं। इस पीरियड में आपको घूमना फिरना, ट्रैवल, टूरिज़्म, बाहर खाना खाने जाना, कुछ लग्जरी चीज़ें या ब्रांडेड चीज़ों की परचेज़ करना, ये आपकी थोड़ी सी टेंडेंसी इस पीरियड में हो सकती है। वहीं आपके जो संतान हैं उनकी भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के प्लान थे, पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते थे या आप खुद भी पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहते थे, तो उस पीरियड में आप आगे बढ़ सकते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। शुक्रदेव 25 तारीख को आ जाएंगे आपके लगन या राशि में। तो शुक्रदेव का यहाँ आना आपके लिए और भी अच्छा होगा क्योंकि ये बन जाएगा त्रिकोण लगन राजयोग। केंद्र जो लगन होता है ये त्रिकोण भी होता है, केंद्र भी होता है। और त्रिकोण के मालिक का यहाँ आके बैठना राजयोग कारक बन जाता है। यानी संतान की होम कमिंग हो सकती है, जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए पीरियड अच्छा है। यानी लक्ष्मी स्थान या धन का आगमन शुक्रदेव के फर्स्ट हाउस में आने से और अच्छा होगा। जब तक 12th हाउस में रहेंगे आपकी टेंडेंसी भोग की, खर्च की होगी, और जब ये लगन में आ जाएंगे तो आपकी टेंडेंसी पैसे को थोड़ा सेव करने की हो जाएगी। दोस्तों, शुक्रदेव पहले घर में आएंगे तो सप्तम दृष्टि से सप्तम स्थान को भी देखेंगे। अगर मैरिड पार्टनर के साथ किसी भी तरीके की तू मैं चल रही थी तो ये थोड़ा मधुरता आपकी इस पीरियड में और बढ़ेगी। तो शुक्र के पहले घर में आने से आपकी विवाह का योग भी बन रहा है। इसके अलावा फैमिली पार्टनर से या बिजनेस पार्टनर के साथ आपके बिजनेस के रिलेशनशिप्स या मैरिड पार्टनर के साथ मैरिज के रिलेशनशिप्स बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की जो बन जाते हैं शनिदेव। अब शनिदेव आके बैठ गए हैं आपके कर्म स्थान में। आपकी जॉब में अगर पहले किसी भी वजह से स्थिरता नहीं थी, यानी कभी आप कहीं जा रहे थे, कभी कहीं जा रहे थे, अभी आजकल बहुत सारे ले ऑफ्स चल रहे हैं पूरी दुनिया में ही, तो अगर आपकी जॉब में कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही थी तो शनि यहाँ बैठ के स्टेबिलिटी लाएंगे जॉब में। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो उसमें भी आपके लिए अच्छा ही करेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं और शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतरदशा से गुजर रहे हैं तो बिजनेस में थोड़ा सा आपको केयरफुली चलना है क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 7th हाउस पे भी पड़ेगी। हालांकि वहाँ गुरु की भी दृष्टि है, अब शुक्र की भी आ जाएगी, लेकिन फिर भी शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यांतर थोड़ा सा अपने प्रेम जीवन में या मैरिड लाइफ में या बिजनेस रिलेशनशिप्स में थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सूर्यदेव की। दोस्तों, एक चीज़ रहेगी, सो शनिदेव जो है 13 तारीख को वक्री हो जाएंगे। वक्री होने का मतलब ये है कि इनके रिजल्ट में और तीव्रता आ जाएगी, और ये क्योंकि आपके 8वें घर के भी मालिक हैं तो 13 तारीख के बाद आपके जॉब में कुछ चेंजेस होने का सीन बन सकता है। लेकिन अगर वो चेंजेस होंगे वो आपके लिए अच्छे ही रहेंगे क्योंकि शनि आपके 9th हाउस के मालिक हैं और 10th हाउस के कारक भी हैं। सूर्य की बात करें, सूर्य आपके 3rd हाउस के मालिक हैं, आपके लग्नेश या राशि के मालिक के मित्र हैं और आके बैठ गए हैं पहले ही घर में। सूर्य पहले घर में बैठते हैं तो इंसान के अंदर अभिमान, कॉन्फिडेंस लेवल, ये चीज़ें बढ़ती हैं क्योंकि सूर्य प्रकाश करते हैं जहाँ भी जाते हैं।
तो कभी कभार हेडेक भी होना, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो सूर्य का पहले घर में बैठना आपका मान सम्मान बढ़ाएगा, लेकिन आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और सूर्य 14 तारीख को चले जाएंगे कर्क राशि में। अब कर्क राशि जल की राशि है, सूर्य एक हॉट प्लेनेट है, और ये क्योंकि थर्ड हाउस से 12th में चले जाएंगे भावत भावम के हिसाब से, तो आपके छोटे भाई बहन से आपकी दूरियां बढ़ सकती हैं इस पीरियड में। अगर आपकी ऑलरेडी उनसे बनती नहीं है तो इस पीरियड में हो सकता है कि वो आपसे परे चले जाएं या फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपसे दूर हो जाएं, ऐसी चीज़ हो सकती है। लेकिन सूर्य फिर भी धन स्थान में आएंगे तो कुछ ना कुछ धन सरकारी माध्यम से आपके पास आ सकता है। दोस्तों, बात करते हैं चंद्रदेव की। अब चंद्रदेव बहुत फास्ट राशि परिवर्तन करते हैं। जब भी 2.25 दिन होते हैं तो अगले घर में चले जाते हैं। जब भी ये चौथे, 8वें, 12वें में हों वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। अब आपके केस में ये 2, 3, 29, 30, 31, 11, 12 और 20, 21 डेट रहेगी। इसमें 20, 21 को आप छोड़ सकते हैं फिर भी, क्योंकि शुक्र के घर में होंगे और उच्च के होंगे, तो वो दिन आप फिर भी छोड़ सकते हैं। लेकिन 2, 3, 29, 30, 31 और 11, 12 को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। जैसा मैं हर महीने बताता हूँ, बाहर का खाना अवॉइड करें, व्हीकल सावधानी से चलाएं, अननेसेसरी किसी से उलझे ना, ये सारी चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं मंगल देव की। अब मंगल देव इस कुंडली में सबसे ज़्यादा अकारक प्लैनेट होते हैं, क्योंकि ये छठे घर के मालिक बन जाते हैं, और बुध और जो मंगल हैं इनकी राशियों में सबसे ज़्यादा अकारक यही एक दूसरे के बनते हैं। यानी कन्या राशि, मिथुन राशि में सबसे अकारक बनते हैं मंगल, और मंगल की राशियां मेष, वृश्चिक में सबसे ज़्यादा अकारक बनते हैं बुधदेव। अब मंगल देव बैठे हैं थर्ड हाउस में, और यहाँ के ये कारक भी हैं थर्ड हाउस के। तो आपके अंदर ये उत्साह तो भरेंगे, यानी आप साहस, पराक्रम, मेहनत तो आपको करवाएंगे, लेकिन ये अकेले नहीं हैं। यहाँ पे ये केतु के साथ हैं, ऊपर से ये फायर एलिमेंट की राशि में है। तो आपके छोटे भाई बहन या पड़ोसियों के साथ झगड़ा हो जाना, अलगाव हो जाना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी मंगल और केतु बाकी राशि लगन के हिसाब से आपके लिए फिर भी कुछ अच्छा करेंगे। जो सावधानी रखनी है वो मैंने आपको बता दिया कि छोटे भाई बहन और अपने नेबर या पड़ोसियों के साथ। अदरवाइज़ आपके अंदर साहस, पराक्रम बढ़ा रहेगा। अगर आप लोन लेना चाहते थे तो उसकी भी सुविधा आपको मिल जाएगी। मंगल क्योंकि राहु की दृष्टि से भी दृष्ट हैं, तो थोड़ा सा आप अपने होम को या घर के आसपास के वातावरण को थोड़ा बेटर बना के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव जो हैं ये पहले घर में चलायमान है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। पहले घर में बैठ के 2 केंद्रों के मालिक होके अपने ही घर को देख रहे हैं, पंचम स्थान को भी देख रहे हैं और नवम स्थान को भी देख रहे हैं। एक तो ये राहु की नेगेटिविटी को रोकेंगे, आपके अंदर ज्ञान भरेंगे। इस पीरियड में हो सकता है आपको स्टडी करना शुरू कर दो, जो कोई रिलीजियस, जैसे वेद है, उपनिषद है, ये कई सारे ऐसे ज्योतिष के अलग अलग ग्रंथ हैं। तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट धार्मिक चीज़ों की तरफ बढ़े। प्रेम संबंधों में प्रखरता आएगी, यानी अच्छे होंगे। मैरिज के योग बनेंगे, मैरिड पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बेटर होंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कराएंगे, नौकरी में भी अच्छा कराएंगे। तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। दोस्तों, मैंने मंगल की भी एक बात छोड़ दी थी कि 28 को वो कन्या में आएंगे, तो वो सिर्फ 3-4 दिन की ही बात है। लेकिन उस पीरियड में, यानी महीने के आखिरी के 4 दिन, घर का वातावरण आपको अच्छा रखना है। उससे पहले पड़ोसियों के साथ, जैसे मैंने बताया, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। चलिए, गुरु के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राहु और केतु की। दोस्तों, राहु चलायमान है आपके 9th हाउस में। कुछ स्थान है जहाँ पे राहु विशेष अच्छा देते हैं रिजल्ट, जैसे तीसरा घर है, छठा है, 10वां है, 11वां है। इन चारों के बाद जहाँ अच्छा रिजल्ट देते हैं वो 9th हाउस होता है, क्योंकि राहु को दूसरे देश में जाना, दूसरे रिलीजन के लोगों से मिलना, दूसरे धर्म में क्या चल रहा है, तो राहु 9th हाउस में ये सारी चीज़ें करवाते हैं। यानी आपको ट्रैवल से फ़ायदा, विदेश में जाके फ़ायदा, घूमने फिरने की चीज़ें करवाएंगे, ये सारा करवा सकते हैं। तो उस मामले में ये अच्छा है। और एक अच्छी बात यह है कि ये गुरु के ही नक्षत्र में है, तो दूसरे देश में जाके आप बिज़नेस भी सेटअप कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए के हिसाब से और अच्छा ये पीरियड रहेगा। वहीं केतु की बात करें, ये सूर्य के नक्षत्र में है, और सूर्य आपके, जैसे मैंने बताया, थर्ड हाउस में बैठे हैं। सूर्य अच्छा रिजल्ट देते हैं मिथुन राशि लगन के लिए, और सूर्य फिर सेकंड हाउस में आ जाएंगे। तो 14th के बाद जो है केतु थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी देंगे मंगल के साथ होने की वजह। तो 14 से लेके आप 28 तक मान के चलें कि ये तकरीबन 2 हफ्ते थोड़ा आप ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। दोस्तों, बात करते हैं ओवरऑल हेल्थ की।
ओवरऑल हेल्थ के लिए हम लगन के मालिक को देखते हैं, वहाँ कौन सा प्लेनेट आके बैठ रहा है या दृष्टि किसकी है, तो उस हिसाब से ये पीरियड अच्छा ही है। लगन का मालिक धन स्थान में बैठा है या राशि का मालिक, तो ये एक अच्छी स्थिति है। वहाँ पे शुभ ग्रह गुरु और शुक्र रहेंगे, तो ये भी बढ़िया हो गया। सूर्य जब तक नहीं निकल जाते तब तो थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, यानी आंखों की रोशनी हो गई, हेडेक हो गया, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी ही बनी हुई है। फैमिली की बात की जाए तो दोस्तों फैमिली में जैसे सूर्य आके बैठेंगे सेकंड हाउस में, तो थोड़ा सा ईगो इश्यूज दे सकते हैं। हो सकता है आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाए और आप दूसरों के सामने उसे शो ऑफ करें, या फैमिली में आपके छोटे भाई बहन पड़ोसियों के साथ आपका झगड़ा वगैरह हो सकता है वो झगड़ा करें आप करें, लेकिन झगड़ा तो दोनों तरफ से ही होता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए विदेश में जाके पढ़ाई करना इसका बहुत अच्छा पीरियड है। और 25 तारीख के बाद, यानी महीने के लास्ट का आप वीक कह लीजिए, उनमें उनका कोई भी एग्ज़ाम अगर पड़ता है तो वो बहुत अच्छा करेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में अब स्थितियाँ बेटर हो गई हैं, क्योंकि आपके जो 10th हाउस का मालिक है वो आके बैठ गया है फर्स्ट हाउस में। तो सबसे जो जो बली केंद्र होता है उसका मालिक आके लगन में ही बैठ गया है, तो आपका फोकस पॉइंट भी अपने करियर को अच्छा करने की तरफ जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं उनकी, जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स रिक्वेस्ट करते हैं, तो 6, 7 और 8 और 20, 21 ये डेट्स बनती हैं। इनमें अगर आपको ट्रैवल करना है, घूमना फिरना है, तो आप 20-21 को प्रेफर कर लीजिएगा। तो ये डेट्स में शुक्र और चंद्रमा की युति या प्रतियुति रहेगी, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। जो लोग मैरिज के लिए ट्राई कर रहे थे तो योग बना हुआ है, आप कुंडली विश्लेषण करवाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि मैरिज होनी अलग बात है लेकिन चलानी अलग बात है। तो कितने गुण मिलते हैं, लगन दोनों के कौन से हैं, राशि दोनों की कौन सी है, नवांश दोनों को हैं उनके, फिर उसके बाद उनके नक्षत्र कैसे हैं, और दोनों चार्ट्स को एक के ऊपर दूसरा रख के ये भी देखना होता है कैसे कैंसिल आउट कर रहे हैं। जैसे एक चार्ट में राहु पहले घर में बैठे हों, लेकिन दूसरे चार्ट में कोई दूसरा पापी ग्रह जैसे मंगल 7th हाउस में बैठा हो, तो वो थोड़ा कैंसिल आउट करते हैं। ऐसे कुछ सिद्धांत होते हैं, तो आप कुंडली विश्लेषण ज़रूर करवाएं मैचिंग के लिए। अगर मैं स्पाउस की बात करूं तो उनका बिजनेस के लिए पीरियड बहुत अच्छा है। उनकी नौकरी में कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई देते हैं। अदरवाइज़ उनको अगर ट्रैवल करना है तो ट्रैवल में उनको स्पेशली केयरफुल रहने के लिए आप कहिएगा। फाइनेंसिस की अगर बात की जाए तो ओवरऑल आपके फाइनेंसिस ठीक ही दिखाई दे रहे हैं। थोड़े खर्चे 25 तारीख से ज़रूर ज़्यादा होंगे मौज मस्ती पे, घूमने फिरने पे, लेकिन उसके बाद आपका संचित धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओवरऑल गेंस की अगर बात की जाए तो वो 11th हाउस से देखा जाता है, उसके मालिक अपने कारक स्थान में बैठे हैं। तो ओवरऑल गेंस के लिए आप अपना साहस पराक्रम और बढ़ा दें तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों उपाय के तौर पे आप गणेश आरती, गणेश चालीसा करें, या आपके राशि और लगन को और स्ट्रेंथ देगा। आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र कर सकते हैं, या देवी महालक्ष्मी अष्टकाम और श्री सुक्तम ये करेंगे, या जिसकी भी कुल देवी की आप पूजा करते हैं वो करेंगे, तो आपके शुक्र देव और स्ट्रांग होंगे। और इसके अलावा शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय या फिर शिव जी का पंचाक्षरी स्तोत्र करेंगे तो यह महीना आपके लिए और अच्छा चला जाएगा। थोड़े बहुत आप मंगल केतु के उपाय ज़रूर करें। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपके लिए बाकियों के मुकाबले बेटर है, लेकिन फिर भी पड़ोसियों के साथ, छोटे भाई बहन के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना के चलें। दोस्तों ये रहा मिथुन लगन राशि के लिए कैसा जाएगा जुलाई का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से यूट्यूब के इनसाइट्स द्वारा यही वीडियो बहुत लोगों तक आगे फैल जाता है। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।